क्वेश्चन है, 5 मित्रों में ए, बी और ए डी की तुलना में भारी है, सी डी की तुलना में हल्का है, बी डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है। इनमें सबसे भारी कौन है, ये आपको फाइंड आउट करना है। नीचे 4 ऑप्शन गिवन है, तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, जो मित्रों की संख्या है वो आपकी 5 है। इनके नाम आपके ए, बी, सी, डी, ई है। ये पांचों आपके क्या है, आपस में मित्र है। सबसे पहले लाइन में आपको दिया गया है ए, बी और डी से भारी है, मतलब ए किससे भारी है, बी और डी से भारी है। तो ए को यहाँ पर भारी कर देंगे, किससे करेंगे, बी एंड डी से करेंगे। ये आपकी फर्स्ट लाइन आपको कह रही है। अब सेकंड लाइन को हम पढ़ते हैं, सी डी की तुलना में हल्का है। तो जो सी है वो किससे हल्का है, डी से हल्का है, मतलब डी भारी हो जाएगा सी से। फिर आगे आपको कहा गया है, जो बी है डी की तुलना में हल्का है। बी किससे हल्का है, आपका डी से हल्का है। तो डी से हल्का कौन हो जाएगा, बी डी से हल्का है, मतलब डी यहाँ पर भारी हो जाएगा बी से। तो आपको इक्वेशन यहाँ पर दी गई है और आगे आपको कहा गया है लेकिन ई से भारी है। जो आपका जो डी है वो बी से तो यहाँ पर भारी है, लेकिन बी की वापस से तुलना की गई है। जो बी है वो ई से भारी है, तो ई को यहाँ पर हमें लिख देंगे, भारी लिख देंगे यहाँ पर ई से। ई से क्या है, बी यहाँ पर भारी है। तो इस प्रकार से इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई और ये आपकी थर्ड आ गई। तो अब पूछा गया है सबसे भारी कौन है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड को देखते हैं। तो पहले नंबर पर यहाँ पर ए और बी को कंपेयर किया गया है, तो सबसे भारी कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन की हम बात करें तो डी और सी का कंपेयर किया गया है, डी से भारी है, जो डी है वो सी से भारी है। इसी प्रकार से थर्ड इक्वेशन में भी डी, बी और ई की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर सबसे भारी कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि जो बी है उससे भारी कौन है, ए है। और यहाँ पर बी, डी और सी का कंपैरिजन किया गया है, तो सबसे भारी आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, जिसमें ऑप्शन ए दे रखा है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपके 5 लेटर यहाँ पर मिसिंग है, ये पांचों ही लेटर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इन लेटर को हमें फाइंड आउट करना है। तो जो नंबर ऑफ लेटर है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर गिवन लेटर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो गिवन लेटर कितने हो गए आपके पास में, यहाँ पर 15 लेटर हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो जाएंगे, 15 और 5 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो 20 लेटर यहाँ पर आपके पास में टोटल होने चाहिए, लेकिन 15 है और 5 आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर 20 लेटर का हम क्या करेंगे, 4 लेटर के हमें 5 सेट बनाएंगे। तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 5 सेट बनाकर चेक करते हैं कि कोई सीरीज यहाँ पर बन रही है या नहीं बन रही। तो सबसे पहला हमारा सेट हो जाएगा ए खालिस्तान बी, बी। सेकंड हमारा सेट हो जाएगा ए खालिस्तान बी खालिस्तान, और तीसरा सेट हो जाएगा डबल ए बी खालिस्तान। इसी प्रकार से चौथा सेट हो जाएगा ए खालिस्तान बी, बी, और पांचवा आपका सेट हो जाएगा डबल ए बी, बी।
तो ये सेट नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेट नंबर 2 हो गया, ये सेट नंबर 3 हो गया, ये आपका सेट नंबर 4 हो गया और ये सेट नंबर 5 हो गया। तो सबसे पहले हमें सेट नंबर 5 की यहाँ पर बात करते हैं। तो ए कितनी बार है, ए कंटिन्यूसली 2 बार है। इसी प्रकार बी कितनी बार है, बी भी आपका कंटिन्यूसली 2 बार है। तो सेट नंबर 4 और 5 को हमें कंपेयर करते हैं। तो बी आपका 2 बार है, तो ए भी कितनी बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए। इसी प्रकार सेट नंबर 4 और 3 को कंपेयर करते हैं। तो ए आपका 2 बार है, तो बी भी कितनी बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए। इसी प्रकार सेट नंबर 3 और 1 को कंपेयर करते हैं। तो बी आपका 2 बार है, तो ए भी कितनी बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आपकी जो सीरीज है डबल ए डबल बी, ये आपकी कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है, सेट नंबर सेकंड है, उसमें भी क्या आ जाएगा, डबल ए डबल बी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने ए भरा, उसके बाद में वापस से हमने ए भरा, उसके बाद में हमने यहाँ पर बी भरा, उसके बाद में हमने बी भरा और उसके बाद में हमने ए भरा। तो सबसे पहले क्या भरा, ए भरा, उसके बाद वापस ए भरा, उसके बाद में 2 बार बी भरा और लास्ट में हमने ए भरा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है। तो ये ऑप्शन में आपका 15 से 46 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में आपका 12 से 37 लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में आपका 9 से 28 लिखा हुआ है, इसी प्रकार से डी में 8 से 33 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 15 से आपको 46 बनाना है। तो 15 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा। अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो आपको 46 से प्राप्त हो जाएगा। मतलब पहली संख्या को 3 से गुणा करके 1 जोड़ने पर आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। ये कंडीशन यहाँ पर हमें लगा रहे हैं। तो इसी प्रकार से 12 को हमें 3 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 12 3 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 को 3 से गुणा करेंगे और 1 इसमें जोड़ेंगे तो 9 3 27 और 1 जोड़ेंगे तो आपकी संख्या 28 बन जाएगी। इसी प्रकार से 8 को 3 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो 8 3 24 और 1 25 आपकी संख्या बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर 33 लिखा हुआ है, इस कारण से डी जो ऑप्शन है वो ए बी और सी की जो कंडीशन है, मतलब पहली को 3 से गुणा करके 1 जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या प्राप्त होती है, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। इस कारण से डी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा। नंबर सीरीज का आपको क्वेश्चन गिवन है जिसमें 1 6 15 क्वेश्चन मार्क के, उसके बाद में 45 66 और 91 आपको गिवन है और जो क्वेश्चन मार्क है उसका मान आपको फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है ए बी सी डी। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 से हमें 6 पर पहुंचना है। तो 1 में कितना ऐड करें, तो 5 हम ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें 5 से हमें 6 से हमें 15 पर पहुंचना है। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 में हमें अगर 9 जोड़ देते हैं तो हम 15 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें अगर 45 से हमें 66 पर पहुंचना है तो 45 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें 21 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 66 से 91 पर पहुंचने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 66 + 25 कितना होता है, 6 और 5 11 1, उसके अलावा 6 और 2 8 और 1 9, मतलब 91 पे हम पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो इन दोनों में कितना डिफरेंस है,
इन दोनों में 4 का अंतर है, और 5 और 9 में भी कितना अंतर है, 4 का डिफरेंस है। मतलब 9 के बाद हम कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर हमें 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना होता है, तो हमारा 13 होता है। तो 15 में हम कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे। तो 15 और 13 कितना हो जाता है, ये हमारा 28 हो जाता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा हमारा, 28 आएगा। और 28 में आगे हम कितना जोड़ेंगे, 13 प्लस 4 कितना होता है, 17। तो 17 हम जोड़ेंगे 28 में, आप 17 जोड़ के देख सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 कितना होता है, 15 का 5 हासिल लगी 1, उसके बाद में 2 और 3 और 1 कैरी गया 4। मतलब यहाँ पर हमारा 45 आ गया है। मतलब सबसे पहले हमने 5 जोड़ा, उसके बाद में 9 जोड़ा, उसके बाद में 13 जोड़ा, उसके बाद में 17 जोड़ा, उसके बाद में 21 जोड़ा, और उसके बाद में 25 जोड़ा। तो इस प्रकार से हमने इसे सोल्व किया है। तो सबसे पहले हम कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर हम 5 जोड़ेंगे, उसके बाद में 9 जोड़ेंगे, उसके बाद में हम 13 जोड़ेंगे, उसके बाद में हम कितना जोड़ेंगे, 13 और 4 17 जोड़ेंगे, उसके बाद में 21 जोड़ेंगे, उसके बाद में 25 जोड़ेंगे, और इन सभी में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो 15 और 13 कितना होता है, 28 होता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 28 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार से घर में रसोई होती है उसी प्रकार से पौधे में क्या होता है, तो जड़ होती है, मिट्टी होती है, तना होता है, और पत्ती होती है। तो इन चारों में से क्या आएगा, तो आपने देखा जो सभी घर होते हैं उसमें रसोई होती है। तो उसी प्रकार से पौधे में क्या होगी, पौधे में आपकी जड़ होगी।